बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 9 क्लास मैथ के गेस्ट पेपर्स के साथ मैं आपका मेज़बान MNA गुमन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे ये गेस्ट पेपर आज़ाद कश्मीर और पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, साहिवाल, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान, बहावलपुर के लिए यकसा मुफीद हैं। और दहम क्लास के पेपर्स ने साबित किया कि क्यों हमारे गेस्ट पेपर पंजाब के सबसे ज़्यादा मकबूल और कामयाब तरीन गेस्ट पेपर्स हैं। एक ज़रूरी हिदायत है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर हमारे चैनल MNA गुमन को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन लाजमी दबा दें ताकि हमारी आइंदा वीडियो से आप बर वक्त इस्तेफ़ादा कर सकें। जी, गेस्ट पेपर की तरफ बढ़ने से पहले पेपर स्कीम 2023 की बात करते हैं कि 2023 में पेपर स्कीम क्या है और किस तरह से जो है ना वो नंबरों की तकसीम है। सबसे पहले बात करेंगे MCQs की। तो MCQs जैसे कि आप जानते हैं कि 9 क्लास मैथ में 17 चैप्टर हैं, 17 चैप्टर्स हैं। तो नंबरों की तकसीम MCQs की तकसीम इस तरह से है कि MCQs पहले चैप्टर में से एक है, दूसरे में से दो है, तीसरे में से एक है, चौथे में से दो है, पाँचवें में से एक है, छठे में से दो हैं, सातवें में से एक है, आठवें में से एक है, नौवें में से एक है, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें में से कोई MCQs नहीं है, जबकि यूनिट नंबर 17 में से एक MCQ है। उसके बाद बारी है जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 में से 200 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यूनिट नंबर 5 और 6 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 7, 8, 9 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन है, जबकि यूनिट नंबर 10, 11, 12, 13, 14 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 15 और 16 और उसके बाद 17 में से दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। जो पेयरिंग है वो इस तरह से है कि यूनिट नंबर 1 में से 5A है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5A यूनिट नंबर 1 में से है और 5B यूनिट नंबर 2 में से है। यानी अगर आप यूनिट नंबर 1 और 2 के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें तो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता है। इसी तरह यूनिट नंबर 3 में से 6A लॉन्ग क्वेश्चन है, 6B लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में से है। यानी यूनिट नंबर 3 और 4 तैयार करने से आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद जो 7A लॉन्ग क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 5 में से ही है, वो आपका यूनिट नंबर 6 में से है। और इस तरह यूनिट नंबर 5 और 6 तैयार करने से आपका क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8A वो यूनिट नंबर 7 में से है और 8B जो है वो यूनिट नंबर 17 में से है। तो यूँ अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने, जैसे कि आप जानते हैं कि एक थ्योरम है और वो कंपल्सरी है, और इसी तरह जो बाकी जो बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो अगर आपने तैयार करना है क्वेश्चन 5A और 5B, तो यूनिट नंबर 1, 2 आपको करना पड़ेगा। 6A और 6B के लिए यूनिट नंबर 3, 4 अटैम्प्ट करना पड़ेगा। और यूनिट नंबर 7A यूनिट नंबर 5 और 6 से 7A और 7B वाला आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। और यूनिट नंबर 7 और 17 से आपका 8A और 8B। और इसी तरह थ्योरम में आपको पता है चॉइस होती है, यूनिट नंबर 12 और 16 में से थ्योरम आता है। तो यहाँ आप यूनिट नंबर 12 के थ्योरम तैयार कर लें या आप यूनिट नंबर 16 के थ्योरम तैयार कर लें। सबसे पहले आपके लिए हमने खुसूसी तौर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो भी दिए हैं, वो देखिएगा। इसमें MCQs इस तरह से दिए गए हैं, स्टेटमेंट के बाद दुरुस्त आंसर लिख दिया गया है। The idea of matrices is given by Arthur Cayley. Arthur Cayley introduced the theory of matrices in 1858. एडजाइंट ऑफ ये एक जो है ना वो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एडजाइंट आगे लिखा हुआ है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 1/2 है। द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर आपने बताना है। जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है तो इसके ट्रांसपोज का 2/3 होगा। उसके बाद ये एक नीचे मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है और ये स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद है इफ़ x प्लस, ये एक मैट्रिक्स है, इज़ इक्वल टू 1 0 0 1, और आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको दूसरी तरफ लेके जाके माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 2 2 0 2। फिर है प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई और 2 - 1, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, प्रोडक्ट फाइंड करें, 2x - 1 आ जाएगा। उसके बाद है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 9 आएगा। इसके बाद 25/16, ये होल पावर -1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा 4/5।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4i, ये इसका कॉन्जुगेट 5 - 4i है आयोटा। एवरी रियल नंबर इज़ कम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट ये एक आपको दिया गया हुआ है माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा + 2, और इसका जो है ना इमेजिनरी पार्ट जो है वो -2 है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इसका इमेजिनरी पार्ट, ये इसका जो आयोटा वाला है। नेक्स्ट है इफ़ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर और जेड लेस दैन 0 देन एक्स लेस दैन वाई, और तो ये प्रूव करता है कि एक्स जेड इज़ ग्रेटर देन वाई जेड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये चारों स्टेटमेंट दी गई हैं। तो ज़ीरो जो पहला सेट है जिसमें एक एलिमेंट है ज़ीरो, ये उसका दुरुस्त ऑप्शन है। उसके बाद है राइट जो है ना ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो एक्स रेज़ टू द पावर 1/7 आ जाएगा। फिर है 27 एक्स रेज़ टू द पावर -1 और होल पावर -2/3। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपके सामने आ जाएगा एक्स स्क्वेयर स्क्वायर रूट और नीचे जो है ना 9। उसके बाद है इन 35 द रेडिकेंड इज, इसमें रेडिकेंड क्या है, ज़ाहिर बात है जो रेडिकल साइन के नीचे अब 35 वो रेडिकेंड है। द वैल्यू ऑफ एयोटा रेज टू द पावर 9 इज़ एयोटा आ जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद है द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इट्ससेल्फ एज बेस इज़ 1। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 4। If a raised to the power x is equal to n, then x is equal to log a n. The logarithm of unity to any base is equal to 0. Log e is equal to 0.433, where e is equal to 2.718। तो ये आपने log e की वैल्यू फाइंड करनी है और e की वैल्यू आपको गिवन है। द वैल्यू ऑफ log p/q की वैल्यू है log p माइनस log q। उसके बाद है log m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m। उसके बाद है log ba और log cb कैन बी रिटन एज log ca। उसके बाद है log बेस y और x इज इक्वल टू log z x ओवर log z y। फिर है 4x + 3y - 2 इज़ एन अलजेब्रिक, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4x रेज टू द पावर 4 + 2x स्क्वायर y इज़, इसमें जो है ना डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, 4 है। उसके बाद आगे चलते हैं। a² - b² ओवर a + b, इसका आंसर आएगा a - b। फिर है a³ + b³, इसका आंसर आएगा a + b a² - ab + b²। इसी तरह a³ - b³ a - b और a² + ab + b²। ये जो आपको येलो नज़र आ रहा है ये इसके आंसर है। फिर है 3 + √2 और फिर 3 - √2, इनका जब हम सॉल्व करते हैं आंसर 7 आता है। कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड a + √b, इसका कॉन्जुगेट जो है a - √b है। फैक्टर्स ऑफ 8x³ + 27y³ आर, इसके फैक्टर्स आगे लिखे हुए हैं। HCF इनका HCF जो है ना आगे लिखा हुआ है, फिर HCF लिखा हुआ है, फिर HCF लिखा हुआ है और इसके फिर फैक्टर्स हैं। वैल्यू ये भी आ सकती है कि थोड़ी सी चेंज भी हो तो आपको ये तरीकाकार आना चाहिए। उसके बाद फिर आपने फैक्टर्स निकालने हैं x² - 5x + 6 के, वो x - 2 और x - 3 हैं। फिर एक और वैल्यू दी गई है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं, फिर एक और है। तो ये HCF और फैक्टर्स आपको निकालने आने चाहिए। व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ, ये एक वैल्यू दी गई है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 4b²। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर है HCF, इसका आपने HCF फाइंड करना है, फिर HCF फाइंड करना है, फिर LCM फाइंड करना है, फिर LCM फाइंड करना है और उसके बाद फिर है इसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है, फिर स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फिर आ जाता है स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल्स ग्रेटर दैन लेस दैन लेस दैन और इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू इज कॉल्ड, इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। द सोल्यूशन सेट ऑफ x - 4, इसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट आता है। द सोल्यूशन सेट ऑफ 3 - 4x लेस दैन और इक्वल टू 11 इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 0 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ, कि ये जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन सेट 0 आएगा। और उसके बाद है 54 इफ़ x इज़ नो लार्जर दैन 10, अगर जो है ना वो x 10 से लार्जर दैन नहीं है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे x लेस दैन और इक्वल टू 10। फिर है जी x इज इक्वल टू 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द, इसका जो सोल्यूशन है
वो x माइनस ये आपने जो है ना जो नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे उनमें से देखना है कि किसका सोल्यूशन सेट ज़ीरो आता है। तो जो ऑप्शन थे उनमें से x-2 लेस देन जो है ना वो ज़ीरो। फिर आ जाता है इफ़ x-1 कॉमा y+1 इज़ इक्वल टू 0 0, तो x और y की वैल्यू आप फाइंड करें तो 1 और -1 आ जाएगी। पॉइंट 2 और -3 लाइज इन क्वाड्रेंट, ये आपने बताना है किस क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इफ़ y इज़ इक्वल टू x+1 इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू देन y इज़ इक्वल टू 5। उसके बाद इसी तरह एक्स इफ़ एक्स ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाई, तो जब आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगी। अलाइन सेगमेंट हैज़, एक लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट आपने निकालना है वो ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। साइन यूज्ड फॉर कांग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल, टू कांग्रुएंसी के इसका साइन क्या है वो आगे दिया हुआ है। द सिंबल यूज्ड फॉर लाइन ए बी लाइन के लिए सिंबल क्या होगा, ये ए बी के ऊपर सिंबल बना हुआ है। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल बाइसेक्ट द साइड्स अपोजिट टू इट्स, द ट्राइंगल इज़ के एक जो एंगल है, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का जो बाइसेक्टर है वो ट्राइंगल को अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है तो इसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। उसके बाद कहते हैं जी अरे हैज़, रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं, एक ही उसका एंड पॉइंट होता है। फिर आगे डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं उसको इक्विलेटरल कहते हैं। ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स कांग्रुएंट उसको आइसोसेलेस कहते हैं। ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट स्केल इन ट्राइंगल कहते हैं। फिर मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है। फिर है कॉरस्पॉन्डेंस का सिंबल क्या है। फिर 3 पॉइंट्स आर यूज्ड टू सेट टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाइज ऑन द सेम लाइन, के अगर 3 पॉइंट्स जो है ना वो एक ही लाइन के ऊपर हो तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। उसके बाद है कि टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट, दो लाइनें हैं डिफरेंट लाइंस वो एक पॉइंट पे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उसके बाद ये साइन है परपेंडिकुलर का, ये आपने बताना है। उसके बाद है जी रे का सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। आगे चलते हैं। इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कांग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर कांग्रुएंट, के अगर दो एंगल्स एक ट्राइंगल के कांग्रुएंट हैं तो साइड्स भी अपोजिट साइड भी कांग्रुएंट होंगी। इसी तरह इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर, जो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड भी कांग्रुएंट होती हैं और अपोजिट एंगल भी कांग्रुएंट होते हैं। और डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर, वो भी कांग्रुएंट होते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललो डिवाइड्स इट इनटू, जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इसको दो कांग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ एन एक्यूट ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्राइंगल। उसके बाद फिर है जी अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज एन इट्स राइट बाइसेक्टर। फिर आगे चलते हैं जी। इन अ पैरेललोग्राम कांग्रुएंट पार्ट्स आर अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स। ईच hypotenuse of a parallelogram divided into two congruent triangle. Medians of a triangle are concurrent. उसके बाद है bisections mean to divide it into two equal parts. A line segment has one midpoint. Any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms. The center of a circle is on the right bisector of each of its chords. The bisectors of three angles of a triangle are concurrent. The ratio between two quantities A and B is को रेशो को किस तरह से वो रिप्रेजेंट करेंगे, ये रेशो का साइन दिया गया है। कांग्रुएंट figures have same area, ratio has no unit. If a ratio b is equal to c ratio d, then a b c d are said to be proportion. Equality of two ratio is proportion. The symbol used for similarity, ये similarity का symbol है। Congruent triangles are similar. Similar triangles are of the same shape but different in size. Symbol used for congruent is given. हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन ड्रा हो सकती है। अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन इट्स राइट बाइसेक्टर। इफ द थ्री altitude of a triangle are congruent, then triangle is equilateral. Sum of interior angles of a triangle is 180. The bisectors of the angles of a triangle concurrent. The point of concurrency of the three altitudes of a triangle is orthocenter. Medians of a triangle are 3. The diagonals of a parallelogram bisect each other. Region enclosed by bounding lines of a closed figure is area. Altitude of a triangle means perpendicular from vertex to the opposite side. Congruent figures have same area. If the L and length and breadth of a rectangle are A and B, then the area will be A multiplied by B. एक फिगर दी गई है, उसकी लेंथ और ब्रेथ 6 और 3 है, तो इसका एरिया होगा 6 3 आर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। वन एंगल ऑन द बेस ऑफ an isosceles triangle is 30. On the measuring of its vertical angle is 120 degree. Four congruent triangles can be made by joining midpoints of the sides of a triangle.
उसके बाद जी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी है, ये दोनों इकट्ठे दिए गए हैं, आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। यूनिट 1 के जो क्वेश्चंस हैं सबसे अहम है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 6 का पार्ट 1 है। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए बी डी और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, 2 का थर्ड पार्ट है, 3 का सेकंड पार्ट है और एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। और ये दोनों तरीक़ों से आपने करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 है, इसमें एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 5 है। एक्सरसाइज 2.4 मुकम्मल आपने करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 है। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7 है। जबकि यूनिट 2 की जो रिव्यू है वो उसका क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आपने 7 तक करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 की बारी है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने करना है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 करना है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करना है। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 करना है और यूनिट रिव्यू 3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करना है। उसके बाद बारी है जी यूनिट नंबर 4 की, इसमें से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2, 3, 5, 6 करना है और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 11 तक मुकम्मल आपने करना है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 4 का पार्ट 2 और 4 करना है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 का 3 वाला पार्ट, 5 और 6 जो क्वेश्चन नंबर है वो कंप्लीट करना है। यूनिट रिव्यू 4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, जबकि 6 का पार्ट 4 करना है। उसके बाद यूनिट 5 है, इसका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है। 5.2 का 1, 2, 5, 6 है। 5.3 का 1, 2, 4, 5, 6, 8 है। जबकि 5.4 जो कंप्लीट एक्सरसाइज है आपने तैयार करनी है। यूनिट नंबर 6 की बारी है, इसमें एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 3 कंप्लीट है, 4 का फर्स्ट पार्ट, 5 का फर्स्ट पार्ट, 6 और 10 कंप्लीट है। उसके बाद 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 10, 12 है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का सेकंड पार्ट है, जबकि यूनिट रिव्यू 6 का सेकंड पार्ट आपने करना है। यूनिट नंबर 7 पे आ जाएं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2। उसके बाद बारी है जी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14 है, जबकि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 9.3 का 1, 2, जबकि एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट रिव्यू 11 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, यूनिट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करना है। उसके बाद बारी आ जाती है जी थ्योरम की। तो थ्योरम की बारी है, तो इसमें एक चीज़ मिस हो गई है। यूनिट नंबर 17 के क्वेश्चन है वो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जी। यूनिट नंबर जो 12 है उसके थ्योरम नंबर 1, 2, 3, 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जबकि यूनिट नंबर 6 का यूनिट थ्योरम नंबर 2, 3, 4 है। तो ये आपके सामने सूरत हाल है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 से 9 डेफिनेशंस भी आती हैं। तो यूँ अगर बच्चा पास होना चाहता है तो सिर्फ डेफिनेशंस कर ले और साथ एमसीक्यूज़ कर ले तो इंशाल्लाह वो फेल नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई हैं स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कॉलम एंड रो मैट्रिक्स विद एग्जांपल सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सब की एग्जांपल भी आपने देनी है। नल और जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, real number and complex number, rational and irrational number, anti-logarithm, factors theorem, remainder theorem, HCF, linear inequality in one variable, linear equation and radical equation, extraneous roots, Cartesian plane, फिर है कोऑर्डिनेट एक्सेस, उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर्ड विद एग्जांपल, ओरिजिन, अब्सिस एंड ऑर्डिनेट, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। फिर है जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एस इज इक्वल टू एस पास्टुलेट, एस पास्टुलेट, ए पास्टुलेट, एच एस is equal to HS postulate, congruency of a triangle, parallelogram, point of trisection, bisector of a line segment and angle, right bisector of line segment, ratio and proportion, congruent triangle, similar triangle, Pythagoras theorem, converse of Pythagoras theorem, right angle triangle, area of a figure, triangular region, rectangular region, altitude of triangle, in center of triangle, orthocenter of triangle, circumcenter, centroid, median of a triangle, polynomial। शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक और दुआ में याद रखिएगा। ये गेस्ट पेपर या दूसरी क्लासेस का गेस्ट पेपर अगर आपको
बजरिया डाक मंगवाने हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।